नमस्कार दोस्तों। तो जैसे आपको बताया था हमने कि हम आपके लिए 69 बीपीएससी के लिए पूरे लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर लेकर के आएंगे। तो ये हमारी जो सीरीज़ है ये बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। जैसे आप देख रहे हैं एक साइड में ये इंग्लिश में है, दूसरी साइड में ये हिंदी में आपका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो एक किताब लिखी गई है, सोने का हाथ। सोने का हाथ किताब जो है ये लॉन्च किसने किया? सीएम नीतीश कुमार ने। और इसको लिखा किसने था? डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद ने। इस बुक में डॉक्टर की डेली जो दिनचर्या के जो मेमोरीज होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। सेकंड न्यूज़ हमारा है कि जो ड्रोन कैमरा है ये हमारा यूज़ किया जाएगा तो ट्रैक क्लिक कर। अब क्या होता है कि जैसे कि बिहार में आपको पता ही है कि जो शराब की बिक्री है और जो शराब पीना है वो मना है। तो उसके लिए अब ड्रोन से यूज़ किया जाएगा कि आपके शराब को ट्रैक करने के लिए कि कहाँ पे शराब बिक रही है, कौन बंदे पी रहे हैं। इसका जो कमांड सेंटर है वो बनेगा कुम्हरार, पटना में। उसके बाद थर्ड न्यूज़ हमारी आती है, जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो बिहार में इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं। पहले कितने थे? कम थे, अब हो गए हैं 67 टाइगर्स। सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो कौन से वाले में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। इसमें कितने टाइगर हैं? 56 टाइगर्स। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट और क्या है कि टाइगर के कंजर्वेशन करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए जो स्कीम आती है उसको क्या कहते हैं? कैट्स, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। और ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? WWF। और ये इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ ये आपके ये कैट्स कि ये वर्ल्ड लेवल पे अब इसको यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? जो मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग मिला है। आपको पता ही है आजकल जीआई टैग हर किसी को मिल रहा है, हर एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कि एक एरिया में कोई एक चीज़ जो है वो फेमस हो तो उसको वो चीज़ जीआई टैग मिलता है। तो इसको इसको जो जैसे हम आपका वो करवाते हैं, लाइक आपको पता ही है जैसे हम पेटेंट कराते हैं उसी टाइप से जीआई टैग होता है। तो इसका इन्होंने जीआई टैग लिया किसने? मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ ने। अब अब जीआई टैग की संख्या कितनी होगी बिहार में? 15। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं? शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस, माघी पान, ये सब कुछ उसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बिस्वा जमींदारी डैम जो है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? बेगूसराय, जहाँ पे संगम है किसका? गंगा और बाया नदी का। इसमें एक चीज और है, पहले इसका जो स्लोप था वो 1:1 था, अब इसको बढ़ा करके 3:1 कर दिया गया है। इसके बाद हमारा न्यूज़ है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। बिहार की नई स्टार्टअप नीति 2022। ये कब लॉन्च हुई थी? 29 जुलाई 2022 को। इसमें क्या है, जो स्टार्टअप है उनको 10 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री सीड फंड दिया जाएगा फॉर 10 ईयर्स। मतलब आपको 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसको आप 10 साल के बाद भी चुका सकते हैं। ये स्टार्टअप जो है इसमें 5% फैसिलिटी किसको दी जाएगी? वुमेन्स को। और SC ST को 15% मोर फैसिलिटीज दी जाएगी। और जो एंजल इन्वेस्टमेंट है इनमें 2% जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 2% जो है वो दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा एज अ सक्सेस फी। अब इसको लॉन्च किसने किया है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को? तो ये शाहनवाज हुसैन जो है साहब जी जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद ग्रैंड फिनाले ऑफ बिजली महोत्सव। अब जो ये बिजली महोत्सव है इसका ग्रैंड फिनाले हो गया। इसमें 38 डिस्ट्रिक्ट में पार्ट लिया गया था और 75 प्लेसेस थे। 38 डिस्ट्रिक्ट के 75 प्लेसेस। और डिस्ट्रिक्ट जो कि पीएम मोदी के साथ जुड़े हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? पटना, भोजपुर,
नालंदा, सुपौल और मुजफ्फरपुर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स इनके साथ जुड़े हैं। उसके बाद हमारी जो न्यूज़ है उसमें है गार्लैंड ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। ये गार्लैंड ट्रेंच क्या होता है? अब आपको पता ही है कि पहाड़ियों से जो है पानी है वो आता रहता है। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि ट्रेंच बनाई जाएंगी, खाई सी बनाई जाएगी जिसमें पानी हम इसको रिजर्व कर दें कि ये पानी वेस्ट ना जाए। तो ये कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? हिली और प्लेट्यू एरिया। तो जो साउथ ऑफ बिहार में जो हिली और प्लेट्यू एरिया है उसमें ये बनाए जा रहे हैं। तो आपको जैसे बता दिया कि जो ऊपर से बहता हुआ पानी होता है उसकी बर्बादी को रोकने के लिए खाई सी बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं गार्लैंड ट्रेंच। उसके बाद अब हमारा है जो वेटलैंड्स, जो कि 100 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो है 11 जिलों में वैशाली, सारण, सिवान, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, भोजपुर और बक्सर, इन 11 जिलों में जो भी ये 100 हेक्टेयर से ऊपर के वेटलैंड्स हैं उसको हम क्या बना करेंगे, डेवलप करेंगे एज अ टूरिस्ट प्लेस। उसके बाद ट्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम, मतलब क्या है आपका, जो सूखे में जिसमें पानी कम यूज होता है उस वो स्कीम लॉन्च की गई है बाय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किस किस जगह पे ये हुई है? देसरी वैशाली में हुई है। और इसमें कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट उगाए जाएंगे? तो ये है आंवला, प्लम, जामुन, जैकफ्रूट जो कि कटहल कहते हैं जिसे, और बेल, हमारा बेल जो हम खाते हैं बिहार में जिसका जूस भी बना के पीते हैं सारे वो, और स्वीट लाइम जो मीठे वाले नींबू आते हैं वो। ये जो इसके जो सीड्स हैं वो फार्मर को दिए जाएंगे। इसमें इंसेंटिव क्या दे रहेगी? तो ₹6,000 का इंसेंटिव रहेगा पर हेक्टर, और वो साल में 3 इंस्टॉलमेंट में आएगा। साथ ही साथ ₹30,000 दिए जाएंगे पर हेक्टर, और या फिर 50% ऑफ द प्लांटिंग मटेरियल कॉस्ट, या तो 30,000 रुपये दिया जाएगा या तो जो आपको प्लांटिंग में जो खर्चा आ रहा है उसका 30% जो है वो दिया जाएगा सरकार द्वारा। अब इसके बाद है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये योजना किसके रिगार्डिंग है? ये योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग है। आजकल आपको पता ही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा हमें वो दिया जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले जो चीज़ें होती है वो महंगी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मुजफ्फरपुर में 4,000 हेक्टेयर का लैंड जो है वो ढूंढा गया जिसपे हम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ये वाला योजना जो है परंपरागत कृषि विकास योजना को लॉन्च करेंगे, और इसमें 4 क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। इसमें जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, किसान भाइयों को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो ये है: ₹2,000 फार्मर पर हेक्टर इन द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल में जो फार्मर है उनको ₹2,000 दिए जाएंगे, और उसके बाद ₹12,200 पर हेक्टर दिए जाएंगे 3 साल के लिए, क्लस्टर बनाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने के लिए, और भी जो जो चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए हमें सरकार ₹12,200 देंगी। उसके बाद 2,11,00,000 टू द डिस्ट्रिक्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो जिला को 2,11,00,000 रुपए दिए जाएंगे फॉर कि ये आप ये सारी चीज़ें इम्प्रूव अपने जिला में इम्प्लीमेंट करवाएं और अपने जिला में यूज़ करवाएं। उसके बाद है हमारा प्रधानमंत्री आयुष योजना, अर्बन योजना। ठीक, इसमें क्या है, जो ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसने क्या टारगेट सेट किया है कि हाउस टू ऑल बाय दिसंबर 2024, मतलब दिसंबर 2024 तक सभी बंदों को एक घर मिलेगा। एक हमारा न्यू स्कीम लॉन्च हुआ है जिसको कहते हैं रैंप स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, मतलब हम एमएसएमई की परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ उसको एमएसएमई को बढ़ावा देंगे किसी तरीके से।
ये किसके द्वारा लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। किस लिए लॉन्च किया गया है? टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। क्रेडिट, जैसे बहुत सारे एमएसएमई हैं वो छोटे मोटे लोन पे ही काम कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो इसलिए उनको क्रेडिट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद मार्केट, अब वो एमएसएमई वाले जो प्रोडक्ट होंगी वो बेचेंगे कहाँ पे, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको मार्केट प्रोवाइड करवाएगी जिस जगह पे वो बेच सकते हैं अपने सामान। इसको सपोर्ट किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने इसको सपोर्ट किया है। उसके बाद आ रही है एक और स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है स्माइल। इसका फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। तो ये जो स्माइल आपका लॉन्च हुआ है स्कीम, ये किसके लिए है? फॉर बेगर फ्री सिटीज एंड देयर अपलिफ्टमेंट। जो गरीब हैं, जो भीख मांग करके खाते हैं, या फिर कोई दिव्यांग लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास अगर नौकरी नहीं होती है तो वो भीख मांगते हैं। तो सरकार ने ये सोचा है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें, जिससे कि जो हमारी सिटीज़ हैं, जो शहर वगैरह हैं, उसमें कहीं पे भी भिखारी ना हो। और जो ये भिखारी वगैरह जो रहते हैं, गरीब लोग, उनको लोग सरकार पैसे प्रोवाइड करवाएगी, खाना प्रोवाइड करेगी और उनका अपलिफ्टमेंट, उनको बढ़ावा देगी। मतलब इन द सेंस उनके फेवर में काम करेगी, जो भी उनकी ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाएगी। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है पालन 1000। ये पालन 1000 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस पे एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाएगा। ये पालन 1000 स्कीम क्या है? ये बेसिकली बच्चों के लिए स्कीम है। जो नवजात बच्चे होते हैं, जो उनके स्टार्टिंग के 1000 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल, 3 साल तक उनको रख रखाव उनके लिए किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली सपोर्ट, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम क्या है? टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। आपको पता ही है कि नवजात शिशु बहुत से जगह पे अच्छी फैसिलिटी ना मिलने की वजह से नवजात शिशु की मौत हो जाती है। तो ये उसके लिए ही बनाया गया है कि जो नवजात शिशु हैं उनकी मौत की जो रेट है उसमें कुछ कमी आए, और साथ ही साथ जो 1000 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स में जो भी उनकी नीड होती है, जैसे कि खाना पीना, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, वो सरकार कुछ हद तक प्रोवाइड करवाएगी, जिससे कि हमारी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए और बच्चों को अच्छी हेल्थ और जीवन मिले। इसके बाद हमारा है नमस्ते स्कीम। ये नमस्ते स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका मेन उद्देश्य क्या है? सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स इन अर्बन इंडिया। जो अर्बन एरिया में जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो साफ सुथरा करते हैं सब चीज़ को, उनके लिए उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाना और साथ ही साथ सम्मान प्रोवाइड करवाना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सिटीज़ में काम करते हैं उन बेचारों को एक तो सेफ्टी भी नहीं मिलती है, कई कितने बार मैन होल वगैरह में उन्हें साफ सफाई करने के लिए जाना पड़ता है, और साथ ही साथ डिग्निटी भी नहीं होता, लोग उन्हें गंदे भाव से देखते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो हमारे इसीलिए ये नमस्ते स्कीम लॉन्च किया गया है, जिससे इनको सम्मान दिया जाए और इनकी सेफ्टी किया जाए। और जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ। इसमें कवरेज क्या है? 500 सिटीज को कवर किया जाएगा, जो कि अमृत सिटीज हैं। जैसे आपको पता ही है, 75th आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल लॉन्च हुआ है, तो उसमें कुछ सिटीज भी हैं जिनको अमृत सिटीज कही गई हैं। तो उनमें ये जो स्कीम है नमस्ते स्कीम, वो लॉन्च करी जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीपीएससी 69। इसके बाद हम आ जाते हैं बिहार के अवार्ड्स के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है
बिहार जो अवार्ड्स है, अवार्ड से एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता ही पूछता है। तो इनमें से सोच लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ये तो एक मंथ का है, बाकी जो नेक्स्ट मंथ के भी जितने हैं वो सारे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे आपको क्या है कि आपका स्कोर कुछ ना कुछ हाई होगा ही होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर जो है हमारे द्वारा कवर कर दी जाएंगी। तो आपके करंट अफेयर के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी और आपको पेपर में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले आते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। किसको दिया गया है? मधुबनी के डॉक्टर वीरेंद्र झा को। उनकी किताब मैथिली बुक किताब मैथिली लैंग्वेज में लिखी गई किताब है उड़नछू, उसके लिए। और दूसरा बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड दिया गया जफर कमाली को, उनके उर्दू लैंग्वेज की किताब के लिए जिसका नाम है हौसलों की उड़ान। उसका 88th बिहार ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें जो ओवरऑल विनर आया, जो फर्स्ट पोजीशन पे आया, वो आया है रोहतास। इसने कितने जीते हैं? 120 पॉइंट जीते हैं और ये फर्स्ट आया है। रनर अप सेकंड में कौन आया है? भागलपुर, जिसने 98 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। वेन्यू जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी एंड बिहार एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा। इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है जो लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर का है। इसके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को यूनेस्को लिस्ट में जगह दी गई है। ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये 107 साल पुराना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी हमारे बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो होप करता हूँ आपको सारे के सारे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसा कि सभी कहते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट हैं उसे कमेंट कीजिएगा। आशा है आपको सब कुछ समझ में आया। धन्यवाद।